हेलो गाइस, हेयर समीम अहमद सैफ़ी। स्वागत है आपका अपने चैनल समीम सर में। आज हम करने जा रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सेकंड चैप्टर का लॉन्ग आंसर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने लॉन्ग आंसर को इतना छोटा कर दिया है और आपको कई सारे लॉन्ग आंसर याद ना करके आपको एक ही लॉन्ग आंसर के कुछ पॉइंट याद करने हैं, जिसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और पूरी चैप्टर की समरी आपको आसानी से याद हो जाएगी और आपको ढेर सारा याद करना नहीं पड़ेगा। चैप्टर का लॉन्ग आंसर शुरू करने से पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा जानते हैं। चैप्टर में मेनली 3 कैरेक्टर होते हैं। पहला होता है ओसेबल। ओसेबल जो है एक सेक्रेट एजेंट है, जो दिखने में सेक्रेट एजेंट जैसे नहीं होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं मगर बहुत ही स्मार्ट उनकी जो है वर्किंग होती है। दूसरे कैरेक्टर है इसमें फॉलर। फॉलर जो है बहुत ही होशियार और जो है रोमांटिक राइटर है, जो इनके बारे में कुछ लिखना चाहता है और इनके साथ जो है एक दिन और एक रात बिताता है और ये चाहता है कि इनसे कुछ मुझे सीखने को मिले और मैं लिखूं। तीसरे करेक्टर है मैक्स। मैक्स जो है एक ओवर स्मार्ट सेक्रेट एजेंट है। दूसरा जो गुप्त सूचना है देश की, वो ओसेबल से पहले हासिल करना चाहता है और ओसेबल को डरा धमका कर कि जो है। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है जब फॉलर को पता चलता है कि ओसेबल के पास कुछ सूचना है और किस तरह से ओसेबल काम करते हैं, मैं इनके बारे में कुछ लिखूं। तो फॉलर जो होता है ओसेबल के साथ कुछ समय बिताता है और वो देखता है कि यार, वो जो जैसा समझता था कि सेक्रेट एजेंट किस तरह के होते हैं, जब वो ओसेबल के साथ जाता है तो उसे लगता है यार, ये बिल्कुल भी सेक्रेट एजेंट जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। उसे लगता है कि इस आदमी से मुझे कुछ ऐसा वैसा मिलने वाला नहीं है, रोमांटिक कुछ मिलने वाला नहीं है। वो थोड़ा जो है ऊब जाता है और इस बात को जो है ओसेबल भी समझ जाते हैं। ओसेबल उससे कहते हैं कि फॉलर भाई, आपको ऐसा वैसा कुछ मिलने वाला नहीं है जैसा आप चाह रहे हो, और जिस चीज़ की आप उम्मीद करते हो मुझसे ऐसा कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि मैं दूसरे सीक्रेट एजेंट्स जैसा नहीं हूँ, मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब होता क्या है, फॉलर को जो है ओसेबल अपने कमरे में लेके जाते हैं। रात हो जाती है और जैसे ही जो है कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो उसमें जो है एक गन लिए हुए एक आदमी खड़ा होता है। वो होता है मैक्स, जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है। अब वो कहता है हैंग अप, दोनों के हाथ ऊपर करवा देता है क्योंकि वो गन पॉइंट पे होते हैं दोनों। तो जब वो गन पॉइंट पे दोनों के हाथ ऊपर करा देता है तो फॉलर को भी लगता है कि हाँ, अब कुछ ना कुछ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। तो ओसेबल क्या होता है, फॉलर को अपने जो 6th फ्लोर पे अपने इनका होटल का रूम होता है उसमें लेकर जाते हैं और फॉलर से कहते हैं कि शायद तुम्हें अब जो जिसकी तुम्हें उम्मीद है शायद वो आपको मिल जाए। ये जैसे ही मैक्स ओसेबल से कहता है कि हाथ ऊपर कर लो वरना मैं जो है गोली चला दूंगा। तो ये दोनों जो है फॉलर और ओसेबल हाथ ऊपर कर लेते हैं और इन्हें जो है मैक्स जो है एक साइड पे बिठा देता है। और मैक्स इनसे कहता है कि मुझे पता है जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिसाइल से रिलेटेड चाहिए वो तुम्हारे पास आ चुकी है और मुझे हर हाल में चाहिए। तो होता क्या है, ओसिबल जो है बड़ी होशियारी के साथ इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं। तो ओसिबल कहते हैं, ओसिबल ने मैक्स से कहा, इस सिचुएशन से निकलने के लिए ओसिबल ने बड़े ही दिमाग से काम लिया और उन्होंने कहा मैक्स, आपको दरवाजे से इस तरह से चोरी छिपे आने की आवश्यकता क्या थी, जबकि मेरे कमरे में तो कोई भी बालकनी से आराम से आ जा सकता है और बालकनी बिल्कुल जो है विंडो की तरफ है, उन्होंने इशारा करते हुए कहा। अब मैक्स ने उधर देखा कि शायद मैंने बिना वजह इतना जो है झंझट पाली और इस तरह से आया, मैं जो है बालकनी से आसानी से आ सकता था। मैक्स ने इसको कैचअप कर लिया। अब क्या होता है, जो मैक्स है उसने गन पॉइंट पे दोनों को बिठा रखा है। मैक्स कहता है अगर मुझे आपने मिसाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं आपको दोनों को शूट कर दूंगा। फॉलर बहुत डरा हुआ होता है, ओसेबल बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं होता है। तो अचानक कुछ देर बाद क्या होता है, कोई दरवाज़ा खटखटाता है। मैक्स एकदम से जो है डर जाता है और ओसेबल से कहता है कौन हो सकता है। तो ओसेबल कहता है शायद लोकल पुलिस है, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए उन्हें बुलाया था क्योंकि मिसाइल से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद पुलिस आती ही होगी। अब मैक्स क्या होता है, पुलिस का नाम सुन के एकदम से डर जाता है कि शायद मुझे शूट ना कर दें। तो ये क्या होता है, इनके दोनों तरफ को गन पॉइंट करके इन्हें पीछे ले जाकर बिठा देता है और कहता है कि जब तक मैं बालकनी से ना आऊँ आप यहीं पे बैठे रहना। और मैक्स जो है एकदम से जो है विंडो की तरफ जाता है। बालकनी, बहुत समझता है कि बाहर बालकनी है और नीचे जो है 6th फ्लोर से गिर जाता है। जो है बालकनी की तरफ जाता है, वो समझता है कि नीचे बालकनी है, यहाँ पे मैं बैठ जाऊँगा फिर अंदर आ जाऊँगा जब स्थानीय पुलिस चली जाएगी। पर ऐसा क्या होता, बाहर कोई बालकनी नहीं थी। वो जैसे ही विंडो के बाहर जाता है वो नीचे गिर जाता है और वो जो है इस तरह से मर जाता है। तो ओसेबल ने बड़ी सूझबूझ से जो है एक अपनी इन्फॉर्मेशन भी बचाई और दूसरे जो है सेक्रेट एजेंट से जो है छुटकारा भी पा लिया। तब फॉलर देखता रह जाता है कि यार, सेक्रेट एजेंट्स का दिखाई देना और वर्किंग बिल्कुल अलग होती है। जैसा मैं समझता था कि सेक्रेट एजेंट ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा, मगर ओवर स्मार्ट जो है
वो ओसेबल निकला। उसने जो है मैक्स से भी छुटकारा, तो उसने मैक्स से भी छुटकारा आसानी से ले लिया। तो आइए लॉन्ग आंसर शुरू करते हैं। तो इसीलिए इस कहानी का नाम पड़ा है द मिडनाइट विजिटर, क्योंकि ये कहानी जो है आधी रात की है, रात के अंधेरे की है। द मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट का मतलब आधी रात, विजिटर का मतलब दर्शक, आधी रात में आने वाला दर्शक। पहला पॉइंट है हमारा, ओसेबल वाज ए स्मार्ट सीक्रेट एजेंट, ही वाज शॉर्ट एंड वेरी फैट। ओसेबल जो था बहुत ही चालाक सीक्रेट एजेंट था, वो हल्का, छोटा और बहुत ही ज़्यादा मोटा था। फॉलर वाज ए यंग राइटर एंड ही वांटेड टू राइट अबाउट ओसेबल। फॉलर जो था एक युवा लेखक था जो ओसेबल के बारे में कुछ रोमांचकारी लिखना चाहता। पॉइंट है हमारा, व्हेन बोथ ऑफ देम रिटर्नेड टू ओसेबल्स 6th फ्लोर होटल रूम, जब वे दोनों ओसेबल के जो छठी मंजिली पे जो है उसका जो है छठी बिल्डिंग पे जो कमरा था वहाँ पर, देयर अ सीक्रेट एजेंट्स नेम्ड मैक्स वाज वेटिंग फॉर देम विद ए गन टू स्नैच द मिसाइल्स रिपोर्ट। तो जैसे ये कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर पहले से ही एक मैक्स नाम का जो सीक्रेट एजेंट था वो गन के साथ, गन इनकी तरफ को पॉइंट करके बैठा हुआ था इनसे जो है मिसाइल की रिपोर्ट छीनने के लिए। टू कीप सेफ दिस रिपोर्ट ओसेबल इन्वेंटेड ए स्टोरी। इस रिपोर्ट को सेफ रखने के लिए ओसेबल एक कहानी गढ़ता है। दैट एनी बॉडी कैन एंटर हिज रूम ईजिली विद बालकोनी जस्ट बिलो द विंडो। और वो ये कहता है, इस रिपोर्ट को सेफ रखने के लिए ओसेबल क्या होता है, एक कहानी गढ़ता है। वो ये कहता है कि मेरी विंडोज के नीचे बालकोनी से कोई भी मेरे कमरे में आ जा सकता है। 6th पॉइंट है हमारा, सडनली देयर वाज ए नॉकिंग एट द डोर। अचानक जो है दरवाजे पर नॉक होती है, कोई टक टक करता है। ओसेबल प्रेजेंटेड दैट इट वाज लोकल पुलिस। और ओसेबल ये बहाना बनाता है कि जो है ये लोकल पुलिस होगी। जब मैक्स उससे पूछता है कौन है तो वो कहता है कि शायद ये लोकल पुलिस होगी। 7th पॉइंट है हमारा, हियरिंग दिस मैक्स डिसाइडेड टू हाइड इन बालकनी, आफ्टर दिस ही स्लेप्ट आउट ऑफ द विंडो एंड डाइड। हियरिंग दिस, ये सुनकर मैक्स ने ये निर्णय लिया कि मैं जो हूँ बालकनी के नीचे जाकर छिप जाता हूँ। और वो जो है ही स्लेप्ट आउट ऑफ द विंडो, और वो विंडो के बाहर स्लेप्ट हुआ एंड डाइड, और नीचे गिर के मर गया। व्हेन द डोर ओपन, जब दरवाज़ा खुला तो अ वेटर केम विद ए ड्रिंक्स। तो जो है वेटर जो है कोल्ड ड्रिंक के साथ आया, क्योंकि अक्सर क्या होता था जैसे ही ओसेबल आता था तो ये चाय को बोल के आता था काउंटर पे, और वो चाय लेकर के वेटर आया था और इसे टाइम का पता था कितने टाइम बाद जो है वेटर यहाँ पे आता है। और फॉलर इस सारी घटना को अपनी आंखों से देख रहा था और उसको जो चाहिए था वो उसे इतना रोमांचकारी मिल गया था, उसे उन्हें यहाँ पे यकीन कर लिया था कि जो है ज़रूरी नहीं है कि सीक्रेट एजेंट देखने में पतला हो, एक्टिव हो। एक्टिवनेस उसकी वर्किंग में होती है, उसकी जो है काल्मनेस, उसकी जो शांत व्यवहार में होती है, किस तरह से उसको जो है डिफरेंट सिचुएशन से सामना करना है और किस तरह से ओवरकम करना। तो इस तरह से जो है ओसेबल ने देश की बहुत ही सुरक्षित जो है मिसाइल से रिलेटेड रिपोर्ट भी बचा ली और मैक्स से भी छुटकारा पा लिया बिना किसी हैसल के। तो ये था चैप्टर हमारा, ये था हमारा द मिडनाइट विजिटर का लॉन्ग आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके जो है 100 में से 100 नंबर आने से इंग्लिश में कोई भी नहीं रोक सकता। जैसा कि हमें जो फॉलो करते हैं उनके और हमारे कोचिंग सेंटर वाले बच्चों के काफ़ी अच्छे 90+ मार्क्स जो है इंग्लिश में आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से कम याद करें और कम याद करें, कम याद करें और ज़्यादा नंबर लाएं। मेरा यही मानना है। जय हिंद, जय भारत। मैं था समीम अहमद सैफ़ी, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल समीम सर।